था? हाँ रोहन, मैंने खा लिया था। अभी अभी वीकुक सोया है, इस वजह से प्रॉब्लम हुई है। तुम इतना ज्यादा डिस्टर्ब क्यों लग रही हो? रोहन, मुझे हमारे न्यू इन्वेस्टर्स हैं, मेरी और काई की हस्बैंड एंड वाइफ को देखना चाहते हैं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कहां से लाऊं अपना हस्बैंड? काई तो अपनी वाइफ ला सकता है, बट मैं अपना हस्बैंड कहां से लाऊंगी? और तुम्हारी बेबी की वेलकम पार्टी भी चल रही है, इस वजह से मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तुम माइंड ना करो तो मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हारी छोटी सी हेल्प कर सकता हूँ। प्लीज रोहन बताओ यार, वो इन्वेस्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी कंपनी के लिए। तुम चाहो तो जंकुक से हेल्प ले सकती हो। व्हाट रोहन, जंकुक से? वो मेरी हेल्प क्यों करेगा? वैसे भी वो मुझसे बहुत ज्यादा हेट करता है, मुझे उसकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हारे साथ जा सकता था, बट सभी इन्वेस्टर्स को पता है हमारे हस्बैंड से वाइफ कौन है। सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड के बारे में बिल्कुल भी मीडिया में रिवील नहीं है, और सबको पता है तुम्हारे पास एक बेबी है। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम आज भी जंकुक को बहुत ज्यादा लाइक करती हो, उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हो। मैं समझ सकता हूँ कि उन पीछे 5 इयर्स में क्या क्या हो चुका है, बट तुम्हें भी समझना चाहिए जंकुक की इसमें कोई भी गलती नहीं थी। अगर तुम जंकुक की साइड होके देखोगी ना, तो तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा कि जंकुक अपने भाई से कितना ज्यादा प्यार करता है। तुम भी तो जिमिन से बहुत ज्यादा प्यार करती हो, तुमने जिमिन के लिए इतना सब कुछ किया, बट किसी को ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं था कि शुगा इस तरह से सुसाइड करने की कोशिश करेगा। और सबका माइंड बहुत ज्यादा खराब हो गया था शुगा की सुसाइड के बाद। अगर उसके कुछ दिन बाद अगर तुम लोगों के बीच में बातें होती तो शायद अच्छा हो जाता, बट बातें होने का तो कोई चांस ही नहीं मिला। तुम लोग के डिवोर्स के नेक्स्ट डे ही शुगा और जिमिन की वेडिंग हो गई, और उसी दिन तुम मेरे साथ यूएस चली आई। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर तुम जंकुक को कोई चांस नहीं देना चाहती हो, तो तुम उसको सिर्फ यूज कर सकती हो अपने बिजनेस के लिए, अपने थोड़े से काम के लिए। तुम उससे हेल्प ले सकती हो और जंकुक तुम्हारी हेल्प कर देगा, क्योंकि मैंने सुना है जंकुक किम वी के साथ बिजनेस करना चाहता है, और सबको पता है किम वी आखिर है कौन। तो तुम्हारे लिए ये आसान ही होगा। ओके, मैं जंकुक से कल बात करती हूँ। कल क्यों, अभी जाके बात कर लो। कल वैसे भी बहुत ज्यादा काम है, क्योंकि कल पार्टी है। ओके, मैं जाके बात करती हूँ। मैं अंदर आ सकती हूँ? तुम हाँ तुम अंदर तो आ सकती हो। मैंने सुना है कि तुम किमवी के साथ बिजनेस करना बहुत ज्यादा लाइक करते हो। हाँ, वो यूएस की बहुत ज्यादा नंबर 1 बिजनेस वुमेन है, इसलिए मुझे उसके साथ एक टाइम तो बिजनेस करना ही है। मैं तुम्हारा बिजनेस किमवी के साथ करवा सकती हूँ, बट तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी होगी। बताओ तो क्या हेल्प करनी है? तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं तो तुम मेरे कोई भी नहीं हो, बट वीकुक तो मेरा है ना। वीकुक तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता है जंकुक। मुझे पता है वीकुक मेरा और तुम्हारा, हम दोनों का सन है। तुम्हें ये सब कुछ किसने बताया? मैं अपना सन तुम्हें कभी नहीं दूंगी जंकुक। नो मुझे हमारा सन नहीं, मुझे तुम चाहिए। मुझे तुम दोनों चाहिए। 5 ईयर पहले जो मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में हुई थी, मैं उसे सही करना चाहता हूँ। मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग सही नहीं करनी है, मुझे सिर्फ तुमसे हेल्प चाहिए। अगर तुम्हें हेल्प देनी है तो दो, वरना मत दो, मैं कोई और बंदोबस्त कर लूंगी। अच्छा बोलो, तुम्हें क्या हेल्प चाहिए? मेरे कुछ बिजनेस पार्टनर्स हैं जिनके सामने मुझे और काई को अपने हस्बैंड एंड वाइफ प्रिटेंड करने हैं, तो तुम्हें मेरा फेक हस्बैंड बनना होगा। तुम्हें तो मैं अपनी लाइफ में वापस लाके ही रहूंगा। Bring you home. Yeah, come on. 그랬던 나를 와빠기게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 세상이게 만들어버린 너. 누구나 너 정도. हे, तुम ही जिमिन हो ना, रोहन की सिस्टर? रोहन, तुम्हारी वाइफ तो बहुत ज्यादा प्रिटी है, और ये बेबी भी कितना ज्यादा प्रिटी है। हे, आंटी आ गई। काई, ये कौन है? ये मेरी वाइफ है। आप तो बहुत ज्यादा प्रिटी हो, और आप तो प्रेग्नेंट हो। थैंक यू सो मच। काई, वैसे त्योंग कहाँ पे है? त्योंग शायद रेडी हो रही होगी, मैं उसे भी देख के ही आया था। वो कह रही थी कि वो 5 सेकंड्स के अंदर आ जाएगी। सच में काई, बहुत टाइम बाद त्योंग इस मेंशन में हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि त्योंग जब से यहाँ रहती है वो तो सिर्फ बिजनेस
बस बिजनेस बिजनेस में लगी रहती है। वो तो कभी कभार ये तक भूल जाती है कि उसका एक 5 ईयर का सन है। सच में कहा है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो उस शेमलेस हस्बैंड पे, घटिया कहीं का। ऐसे कैसे काम को छोड़ सकता है वो? अगर वो मेरे सामने होता ना तो उसका तो मैं सर फोड़ देती सच में। और भी बहुत कुछ कह के काइकी और रोहन की वाइफ उस जंको को कर्ज करने लगती है, जो देखने के बाद जंको का फेस बहुत ज्यादा शॉकिंग हो जाता है। यहाँ ये सब हो क्या रहा है? पार्टी का टाइम होने वाला है और तुम लोग अभी तक रेडी नहीं हुए हो। ग्रैंडमा आप, ओह तो ये मनुष्य लड़की भी यहाँ पे आई है। देखना रोहन, कहीं तुम्हारे सन पे कोई बुरा इफेक्ट ना पड़ जाए, कोई ब्लैक मैजिक करके ना चली जाएगी। ग्रैंडमा आप प्लीज जिमिन को ऐसा कहना बंद कीजिए। आप जिमिन को लाइक नहीं करते, इसलिए जिमिन यहाँ आना पसंद भी नहीं करती। आपकी वजह से मैं अपने सिस्टर से भी नहीं मिल सकती। ग्रैंडमा वो सब सिर्फ एक हादसा था, आप ऐसे जिमिन को क्यों कहती है? जिमिन की इसमें कोई भी गलती नहीं है ग्रैंडमा। और ये सब समय के टाइम पे सब कुछ हो ही जाना था, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मॉम डैड सिर्फ जिमिन की वजह से गए। रोहन मुझे तुम्हारी कोई बातें नहीं सुननी है, मुझे सिर्फ पार्टी देखनी है कि पार्टी कितनी ज्यादा बेस्ट हुई है, क्योंकि मैंने सुना है त्याओं को पार्टी बहुत ही अच्छी थ्रो करना आती है। ग्रैंड मॉम आप आ गई, आप कितने टाइम से बाहर थी? ओह माय क्यूटी वीको, मैं तो तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। ग्रैंड मॉम आपको पता है मेरे डैड वापस आ चुके हैं। ओह अच्छा, तुम्हारे डैड कौन है? वो देखिए मेरे डैड। तुम कौन हो? माय नेम इज जियोन जंग। हेलो मिस्टर नो, हेलो मिसेस नो, हेलो मिस्टर यू नो, हेलो मिसेस वी। वैसे आपने ये सही डिसाइड किया कि पार्टी के टाइम पे हमारे बिजनेस की थोड़ी डील्स की मीटिंग भी हो जाएगी और हम लोगों का मिलना जुलना भी हो जाएगा। आप दोनों इतने अच्छे बिजनेसमैन हो, तो आपके हस्बैंड एंड वाइफ कहाँ हैं? प्लीज 5 सेकंड्स दीजिए, हम अपने हस्बैंड एंड वाइफ को लेके आते हैं। जंकुक मेरी बात सुनोगे? हाँ त्याओंग बोलो। मैंने कल तुम्हें इवनिंग में कुछ बातें कही थी ना बिजनेस के रिलेटेड। हाँ त्याओंग बोलो, बट उसकी तो थोड़ा प्रॉब्लम थी ना। नो, हमने पार्टी में ही उन्हें बुलाया और वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तो उनके सामने प्लीज नॉर्मली बिहेव करना। हेलो मिस्टर जॉन, मैं तो आपको जानता हूँ, आप तो सूल के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं। हेलो मिस्टर नो, मैं भी आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, आप भी बहुत अच्छे एक बिजनेसमैन हैं और जो कि अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉयल रहते हैं। लिटरली हमें पता नहीं था कि आप किम वी के हस्बैंड हैं, और किम वी तो इतनी बड़ी बिजनेसमैन है। किम वी? चांगी किम वी है? लिटरली मिसेस जॉन, आप बहुत ज़्यादा अच्छी पार्टी थ्रो करते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने हमें ऐसी पार्टी में इनवाइट किया। नो नो मिसेस नो, इसकी कोई बात नहीं है। आप भी बहुत ज़्यादा स्वीट है। वो तो चाहूँगा, आपका नेचर बहुत ज़्यादा स्वीट है, आप इसलिए स्वीट लगते हैं सबको। बट लिटरली सीरियस बोलूँ मैं, तो मुझे नहीं लगा था कि आप इतनी ज़्यादा स्वीट होंगी, क्योंकि बिजनेस के थ्रू आपके बारे में जैसा लोगों का कोल्ड नेचर है, कोल्ड बातें, तो मुझे नहीं लगा था आप इतनी ज़्यादा स्वीट होंगी। थैंक यू सो मच मिसेस नो, आप भी बहुत ज़्यादा स्वीट हैं। प्लीज़ पार्टी एंजॉय कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच जंकुक मेरी हेल्प करने के लिए। चांग प्लीज मेरी बात सुनो। चांग सुनो तो। क्या है जंकुक, बोलो। पार्टी के समय भी तुम मुझे इस तरह से डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? तुम ही किम वी हो, राइट? हाँ हूँ। तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है कि मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ? तो तुम जानती थी ना कि मैं ही जॉन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का सीईओ हूँ, जो कि तुम्हारे साथ डील करना चाहता है। जंकुक अगर तुम मुझे रूट समझो तो उससे पहले मैं बता दूं कि मुझे सिर्फ इतना पता था कि जॉन कंपनी मेरे साथ डील करना चाहती है, बट मुझे नहीं पता था कि तुम एक बिजनेस कंपनी के साथ जुड़ चुके हो। मुझे तो पता था तुम प्रोफेसर हो, और तुमने तो कभी बताया ही नहीं था कि तुम्हारा सिंगिंग को छोड़ के भी और कोई प्रोफेशन था। मुझे पता है मैंने तुम्हारी लाइफ खराब कर दी है, तुम्हारी लाइफ में आके तुम्हारी का ड्रीम खराब कर चुकी हूँ, बट मुझे नहीं पता था सीरियसली कि तुम एक बिजनेसमैन बन चुके हो इन 5 इयर्स में, और जॉन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री सिर्फ तुम्हारी नहीं है, और भी लोग हैं जिनका नाम सरनेम जियोन है और उनकी कंपनी का नाम भी जियोन है। इसलिए मुझे नहीं पता था, और पता होता तो सीरियसली मैं तुम्हारे साथ डील करने के लिए भी रेडी नहीं होती। ये क्या क्या त्याओ वहाँ से चली जाती है। लिटरली त्याओ, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया और इसकी पनिशमेंट मैं इन 5 इयर्स में पा चुका हूँ, बट अब नहीं। अब मैं तुम्हें अपनी लाइफ में वापस ला के रहूँगा, और ऐसी पार्टी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। फाइनली गाइस, पार्टी तो खत्म हो चुकी है और सब अपने अपने रूम में जाएंगे। ये क्या है कि सभी अपने रूम में जाने ही वाले होते हैं, तभी रोहन और जिमिन की ग्रैंडमा सभी को वहाँ रोकती है, जो सुनने के बाद सभी वहाँ रुक जाते हैं। त्याओ और जंकुक, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो ना, तो फिर तुम दोनों अलग अलग डायरेक्शन में क्यों जा रहे हो? तुम्हें तो एक रूम में जाना चाहिए। और मुझे तुमसे बात करनी थी, तुम त्याओ के हस्बैंड हो। कैसे हस्बैंड हो तुम उससे कि 5 ईयर से तुम अपने सन से भी मिलने नहीं आए? ऐसी कौन सी बिजनेस डील में पड़े थे तुम? रोहन, अपने डैड को अपने रूम में लेके जाओ।
ग्रैंडमा, क्या मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। तुम दोनों अपने रूम में जाओगे और अलग अलग सोने का क्या मतलब बनता है? तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, तुम्हारा एक सन है। वाह, ये ओल्ड लेडी तो बहुत ही अच्छी है, मेरे ही फेवर में काम कर रही है। आज तो जाऊँ तुम मेरे पास ही रहोगी, तुम्हें तो मैं अच्छे से समझाऊंगा। रोहन या ग्रैंडमा को क्या जरूरत है ये सब बोलने की? तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुमने ही सब कुछ कहा है कि तुम्हारा डिवोर्स नहीं हुआ। अगर सब कुछ पहले ही बता देती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। हाँ, मैं बता देती, और जो 5 ईयर में शांति से जी हूँ ना ग्रैंडमा, मेरे लिए तो बॉय ढूंढ ढूंढ के मेरी जिंदगी खराब कर दी थी। एनीवेज जाओ, वरना भी रोहन भाग के भागे चले आएगा तुम्हारे पास। फिर जाओ। रोहन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम हॉल रूम में आओगे? शुगर, नाइट हो रही है, मॉर्निंग में बात करते हैं। नो रोहन, जिमिन को भी तुमसे कुछ पूछना है, तो प्लीज आओगे। हे गॉड, सबको सिर्फ मुझसे ही कुछ ना कुछ पूछना है। कुछ टाइम पहले जंगू को कुछ पूछना था, अब तुम्हें कुछ पूछना है। चलो मैं आ रहा हूँ। वीकू सो चुका है। जंगू, चाहो तो तुम गेस्ट रूम में जाके सो सकते हो। क्या मुझे तुमसे माफी मांगनी है? प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम बालकनी में चल के बातें कर सकते हैं। हाँ जंको, हमारे यहाँ बातें करने से वीको कुछ जाएगा, बालकनी में ही सब कुछ सही रहेगा। हाँ बोलो शुगा जमीन, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? यूं आप सच सच हमें बताएंगे कि 5 ईयर पहले ऐसा क्या हुआ कि त्योंग और जंकुक ने एक दूसरे से डिवोर्स ले लिया? जो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, एक दूसरे के बिना सांस लेने के बारे में भी नहीं सोचते थे, ऐसा क्या हुआ कि हनीमून के आने के बाद उन दोनों डिवोर्स ले लिया? यूं बीच में कुछ तो ऐसा झोल है जो कि मुझे और शुगा को नहीं पता है। प्लीज बताइए, आपको सब कुछ पता है। त्योंग, जंकुक, जो जो हुआ था आपको सब कुछ पता है, क्योंकि त्योंग ने आपको बहुत कुछ बताया। प्लीज यूं हमें बताइए। क्या आप नहीं चाहते हैं त्योंग और जंकुक एक साथ रहे, वीको को उसकी फैमिली मिले? जिमिन, मैं ये सब चाहता हूँ, बट मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। इन 5 ईयर में मैंने बहुत कोशिश की, बट मैं कुछ नहीं कर पाया। तुम प्लीज पास में जो कुछ भी हुआ मुझे उसके लिए माफ कर दो। प्लीज त्योंग, मैं जानता हूँ उसकी कोई भी गलती की मुझे माफी नहीं मिल सकती, बट मैं माफी चाहता हूँ त्योंग तुमसे। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं मानता हूँ उस बार मेरी मिस्टेक थी, बट प्लीज मुझे त्योंग एक चांस दे दो। प्लीज त्योंग। बट यूं हम कोशिश तो कर सकते हैं। ऐसे कैसे होगा? जंकुक अपनी लाइफ में सिंगल जी रहा है, त्योंग अपनी लाइफ में अपने सन को लेके जी रही है, बट इन दोनों की लाइफ का कोई भी फ्यूचर नहीं है। यूं अगर ये दोनों ऐसे ही रहेंगे तो सब कुछ मैश हो जाएगा। जिमिन, जंकुक ने 5 ईयर पहले ही सब कुछ मैश कर दिया है, तो अब क्या मैश होगा? और मुझे कुछ भी बात नहीं करनी है, मुझे जाना है। यूं आपको मेरी तुम क्या बोल रही हो? यूंग, मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ, और सच में यूंग मैं चाहती हूँ त्योंग और जंकुक एक दूसरे के साथ रहे। मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों का डिवोर्स इन दोनों की मर्जी से हुआ है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन सब की वजह मैं और शुगा ही है। हाँ रोहन, अगर तुम कुछ जानते हो तो प्लीज़ हमें बताओ, हम जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है हमारी वेडिंग के बाद कि त्योंग और जंकुक एक दूसरे से अलग हो गए। जो दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते थे, वो दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हो चुके? मैं आपको क्यों माफ़ करूँ जंकुक? क्यों? आपने माफ़ी लायक कोई काम किया है मेरी लाइफ में? मैं आपसे कितना ज़्यादा प्यार करती थी, आपको सब पता है, बट आपने मेरी बात नहीं सुनी उस दिन, और आपने मुझे कुछ कहने भी नहीं दिया। उस दिन मैं कितना ज़्यादा हैप्पी थी, हमारी लाइफ में हमारा बेबी आने वाला था, और आपने सब कुछ ख़राब कर दिया। अगर उस दिन आपने मेरी थोड़ी सी बात सुनी होती तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अपने डैड के साथ रहता वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता। मैं मानती हूँ मेरा जो आइडिया था वो गलत था, बट आपको मुझे कहना चाहिए था, मुझ पर गुस्सा करना चाहिए था, बट आपने हम दोनों का पूरा रिलेशनशिप ही ख़राब कर दिया। जंकुक, त्योंग प्लीज़ रोना बंद करो, मुझे पता है मैंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक की है। क्यों जंकुक, क्यों? मैं आपको माफ़ नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज़ छोड़िए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज़। आखिर ये सब हुआ था उस दिन, और इस वजह से त्योंग वहाँ से चली आई। ये सब जंकुक ने मेरे लिए किया। जंकुक, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, प्लीज़ मुझे छोड़िए। जंकुक, आपने ये क्या किया? मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँ। मुझे तुम्हारी माफ़ी चाहिए भी नहीं त्योंग। मैं तुम्हारा हस्बैंड ना सही, बट वीकू का डैड हूँ, और तुम अच्छे से जानती हो कि कस्टडी मेरी तरफ ही होगी। अगर तुम कस्टडी नहीं चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा।
अब समझ आया कि क्यों उस दिन त्योंग मुझसे इतना बड़ा झूठ बोल रही थी। जंगकुक ने भी मुझे कुछ भी नहीं बताया। अगर उन दोनों ने कुछ बताया होता तो ऐसा कभी होता ही नहीं। बट जंगकुक ने त्योंग के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। ऐसी हालत में त्योंग को छोड़ दिया जंगकुक ने। मैं जंगकुक को माफ़ नहीं करूँगी। बट जिमिन, जंगकुक को नहीं पता था कुछ भी। मैंने तुम दोनों को ये सब कुछ बताया, बट तुम ये त्योंग को नहीं बताओगे क्योंकि तुम यहाँ नहीं रहते हो। त्योंग इन 5 ईयर में बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। मैं किसी भी हालत में जंगकुक को, वीको को अपने पास से ले जाने नहीं दूंगी। वो मेरी लास्ट उम्मीद है, वो मेरी लास्ट होप है। जंगकुक के बाद मैं इतनी आसानी से अपने बच्चे को किसी को ले जाने नहीं दे सकती। तुम्हें क्या लगता है त्योंग, मुझे सिर्फ मेरा सन चाहिए? मुझे तो तुम चाहिए। तुम्हारे बिना मैं अपने सन के साथ नहीं रह पाऊँगा। और तुम चाहे जितने स्ट्रांग हो जाओ, तुम मेरे सामने बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हो पाओगी। इसलिए मैंने तो तुम्हें कहा है कि मैं अपनी कस्टडी लूँगा अपने सन की, क्योंकि मुझे पता है तुम वीकुक के बिना तो रह नहीं पाओगी और तुम कस्टडी के लिए भी रेडी नहीं होगी। और तुम्हें ना चाहते हुए भी मेरे साथ तो रहना ही पड़ेगा, माय बेबी डॉल। जंगकुक, हमें कुछ बात करनी है। हाँ जंगकुक, हमें कुछ तुमसे बात करनी है। बोलिए भाई, आपको मुझसे क्या बात करनी है और आप इतनी रात को मेरे रूम में क्या कर रहे हो? जंगकुक, हमें सब कुछ पता चल चुका है, तुम्हारे और त्योंग के बीच में क्या क्या हुआ है। और हम चाहते हैं तुम वापस त्योंग को अपने साथ लेके चलो। मैं भी तो यही चाहता हूँ, बट त्योंग मुझे माफ़ करने को रेडी ही नहीं है। मैं उससे बहुत सारी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, बट वो सुनने को तैयार नहीं है। जिमिन के पास एक आइडिया है, अगर चाहो तो तुम सुन सकते हो। जंगकुक, मेरे पास कौन सा आइडिया है? ओह हाँ, मेरे पास है। तो फिर बोलो जिमिन, शांत क्यों हो? तो जंगकुक, तुम कान खोल के सुनो, हम तुम्हें क्या कह रहे हैं। तुम्हें सब कुछ अकॉर्डिंग करना होगा जो त्योंग ने किया है। जंगकुक, हम तुम्हें सीक्रेटली बताते हैं, बाकी त्योंग ने क्या किया है सीज़न 1 में वो तो आर्मीज़ बताएंगी। अगर आपको याद है कि त्योंग ने क्या किया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। सच में जिमिन शुगा, ये आइडिया काम करेगा? मुझे तो नहीं लगता ये आइडिया काम करेगा। जंगकुक, तुम सवाल कितना करते हो? आइडिया काम करेगा कि नहीं करेगा ये तो हमें प्लान ख़त्म करने के बाद ही पता चलेगा। जब हमें अभी पता चल जाएगा कि आइडिया काम ही नहीं करेगा तो फिर क्या ही समझ आएगा। और अगर तुम त्योंग को नहीं चाहते हो तो आइडिया ड्रॉप करने की मर्ज़ी तुम्हारी है। हमारा सिर्फ काम था हमें आइडिया देना था और हम आइडिया दे चुके हैं। नहीं, मैं आइडिया ड्रॉप नहीं कर सकता। मुझे कुछ भी करके त्योंग को अपने साथ लाना ही होगा। मैं त्योंग को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मेरी एक मिस्टेक ने त्योंग और मुझे इतना ज़्यादा दूर कर दिया। आई नो मेरा माइंड उस दिन किस तरह से ख़राब हो चुका था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। इन सब में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ अगर तुम चाहो, और मैं भी आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। और हमें पता है कि त्योंग को आपके पास कैसे लाना है। काय, तुम्हारे साथ ये गर्ल कौन है? सच बताओ मुझे, मिस किम भी तो तुम ही हो। तो अगर मुझे तुमसे कोई मीटिंग करनी है तो वो तो घर पे भी हो सकती है। क्यों, तुम्हें अब मेरे साथ अच्छा नहीं लग रहा है? तुम्हें कोई और मिल गई है या किसी और के साथ तुम्हें रहना पसंद आ गया है मिस्टर जियोन जंगकुक? ये कैसी बात कर रही हो त्योंग? तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे कोई और पसंद क्यों आएगा? अच्छा, तुमने मुझसे कल क्या कहा कि तुम मुझसे मेरा बेबी ले लोगे और आज तुम किसी और के साथ वेडिंग करने के लिए भी रेडी हो। बट मैंने कब कहा कि मैं किसी से वेडिंग करना चाहता हूँ त्योंग? तुम हर चीज को इतना लाइटली क्यों ले लेती हो? हाँ, अब तो मैं बुरी ही लगूंगी तुम्हें तो मैं अच्छी ही नहीं लगूंगी। तुम्हें तो वो लूसी अच्छी लगेगी ना, उसके साथ तुम्हें रहने में मजा आने लगा है। त्योंग, मेरी बात सुनो त्योंग, मुझे कुछ नहीं सुनना है जंगकुक। मुझे पता है कि तुम सारे लड़के एक जैसे ही होते हो। अपनी एक्स वाइफ के साथ तुम लोगों को कोई रिलेशन ही नहीं रखना होता है, तुम्हें सिर्फ एक बेबी चाहिए होता है। अगर वो बेबी बॉय हो जाता है तो तुम्हें तो बॉय ही चाहिए होता है, और अगर गर्ल होती है तो ना ही उस गर्ल की परवाह होती है ना ही उसकी माँ। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि क्या हुआ होगा। ऐसे त्योंग लेके चली गई जंगकुक को। हमारे प्लान में तो था ही नहीं कि जंगकुक को त्योंग ले जाएगी। हमें सिर्फ लगा था कि त्योंग गुस्सा करेगी, जंगकुक को कुछ सुनाएगी, लूसी तुम्हें कुछ कहेगी। जिमिन, तुम इतना ज़्यादा क्यों कंफ्यूज हो रही हो? इतना ज़्यादा पैनिक क्यों हो रही हो? त्योंग ही तो है। त्योंग और जंगकुक का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा है और मुझे तो लगता है शायद इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए। और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हो तो जिमिन, पॉजिटिव लेना चाहिए। तुम पहले भी नेगेटिव लेती थी और आज भी नेगेटिव लेती हो। बट रोहन, यूं अब
अब कुछ बोलना है तुम्हें? मैंने सिर्फ अपनी पूरी लाइफ में तुमसे ही प्यार किया है और तुम्हारे अलावा मैंने अपनी जिंदगी में किसी को भी नहीं देखा। और तुम्हें किसने कहा है कि मुझे लूसी पसंद है, मुझे लूसी से शादी करनी है? मैंने तो नहीं कहा है तुमसे कि मैं लूसी से वेडिंग करूंगा। और मैंने वीकू की कस्टडी लेने के लिए इसलिए माना था क्योंकि मुझे पता है तुम वीकू को नहीं छोड़ोगे और वीकू के लिए ही तुम मेरे पास आओगे क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या सच में तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो जंकुक? मैं तुमसे आज अभी पूरी लाइफ प्यार करता था और मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता हूँ त्याग। तो जंकुक क्या तुम हमें एक मौका दे दो प्लीज जंकुक? मैं वैसे लाइफ में दोबारा गलती नहीं करूँगी। मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। नो त्याग, हम दोनों को एक दूसरे को हमें मौका देना चाहिए क्योंकि हमने एक छोटी सी गलती के लिए, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अपना पूरा रिलेशनशिप खराब कर दिया। इन 6 ईयर में मैं बहुत अच्छे से समझ पाया हूँ कि तुम मेरे लिए क्या थे और मैं गलत था। मैंने तुम्हारे लिए कभी भी अपना सिंगिंग करियर नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारे लिए प्रोफेशन ज्वाइन की और मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया, पर तुम्हारे जाने के बाद मैंने सब कुछ खो दिया था। थैंक यू सो मच मुझे एक चांस देने के लिए जंकुक। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मुझे माफ़ कर देना। बस त्याग, अब रोना बंद करो, बहुत ज़्यादा रो चुकी हो तुम। अब अगर हम बाहर आए हैं तो हम बाहर घूम सकते हैं, क्यों नहीं? हम एक दूसरे के साथ बहुत टाइम बाद घूमेंगे। ठीक तो हो त्याग? तुम्हें लगी तो नहीं? ना जंकुक, मैं ठीक हूँ। अच्छा तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम मिसेस त्याग से मिसेस किम भी कैसे बन गई? जंकुक, उसकी कहानी बहुत ज़्यादा लंबी है। यू नो व्हाट, जब मैं तुम्हारी लाइफ से चली गई थी और मैं यहाँ रोहन के साथ आ गई थी तो डिलीवरी के टाइम पे मैं हमेशा टेंस रहती थी, तुम्हारे बारे में सोचती रहती थी कि मैं कैसे बताऊँ तुम्हें कि हमारा एक बेबी है, बट कोई पता नहीं का रिस्पॉन्स ही नहीं पा रही थी। मैं तुम्हें जब भी कॉल करती थी तुम्हारा कॉल सिर्फ स्विच ऑफ पता था। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी और तब मुझे ग्रैंडमा ने कहा कि मुझे काय के साथ उसकी कंपनी में ध्यान देना चाहिए। उसकी कंपनी में अगर मैं ध्यान दूंगी तो शायद मैं तुम्हारे ट्रोमा से बाहर आ पाऊँ। और मैं ध्यान देते देते कंपनी के अंदर इतना ज़्यादा डूब गई कि मैं अपने सन पे ध्यान देना बंद कर चुकी थी। और जब वीको के साइड में आया तब मैं उस पर बहुत ज़्यादा ही कम ध्यान देती थी क्योंकि उसके आने के बाद मैं हर सेकंड तुम्हें मिस करती थी क्योंकि तुम्हारी तरह दिखता था। उसकी आईज, उसकी नोज, उसके लिप्स में बहुत ज़्यादा ही टूट रही थी, दिन दिन बहुत ज़्यादा ही दुखी होती थी। पर धीरे धीरे सब कुछ संभाल लिया और आज तुम देख ही पा रही हो कि वीको कैसा है। उसने कभी भी अपने डैड के बारे में नहीं पूछा और मैंने भी कभी उसके डैड के बारे में से कभी नहीं बताया। और मुझे नहीं लगा था जंकुक सीरियसली कि तुम मेरी लाइफ में वापस आओगे क्योंकि ऑलमोस्ट 5 years बीत चुके हैं और मुझे नहीं लगा था तुम कि वापस आओगे और वीकू को ये बताना सही होगा कि नहीं। बट मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि तुम मेरी लाइफ में वापस आए। प्लीज़ बस त्याग, अब हम पुरानी बातों को बिल्कुल ठीक। त्याग, तुम वापस आ गई हो। मैं तुम्हें कब से कॉल ट्राई कर रही हूँ। क्या हुआ है जिमिन? पता नहीं, कुकी मिल नहीं रहा है। प्लीज, मैं सब पूरे मेंशन में ढूंढ के थक गई। क्या कुकी घर में ही होगा, बाहर नहीं जा सकता? आज उसका किंडरगार्टन की छुट्टी है, वो बाहर कैसे गया? हेलो मिसेस वी, अगर तुम्हें तुम्हारा सन चाहिए तो चुपचाप से तुम्हारे नाम पे जितने भी शेयर्स हैं सब मेरे नाम पे कर दो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सन को किडनैप करते हो? मैंने तुम्हें पहले भी वार्निंग दी थी, अगर कुछ गड़बड़ की तुमने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओह मिसेस किम वी, हमें इतना ज़्यादा बेवकूफ़ समझने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि हम जानते हैं आपके साथ सिर्फ आपका सन रहता है। आपके हस्बैंड का तो कोई लापता या नामो निशान ही नहीं है कि उस बच्चे का बाप है कौन। ओके फाइन, मैं कर दूंगी तुम्हारे नाम पे शेयर, बट मेरा सन तो मुझे दो। तुम्हें मैं एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, तुम्हें वहाँ पे आके अपने सन को ले जाना होगा और बिल्कुल भी होशियारी मत करना। अगर अपने सन को जिंदा देखना चाहती हो तो बिल्कुल भी होशियारी मत करना। त्याग, किसका कॉल था और कुकी कहाँ पे है? जंकुक, क्या हुआ त्याग? रोहन जिसका डर था वही हुआ, वो कुकी को ले गया। कौन कुकी को ले गया? कुकी तो मेरे साथ है। काय तुम? कुकी तुम? अगर कुकी
जिमिन के रूम में जाके चेक करते हैं तो वहाँ पे जिमिन का सन नहीं होता है और सब पूरी तरह से साफ हो जाता है कि जिमिन के सन को वो कुकी समझ के उठा के लेके चला गया है वो पर्सन। और ये मैं साफ कर देती हूँ कि ट्योंग के ऊपर एक बॉय ऑब्सेस था जो कि बिजनेसमैन बन चुका है और वो आज भी ट्योंग के ऊपर ऑब्सेस है और वो बिल्कुल भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि ट्योंग ने किसी और से शादी कर दी और आज ट्योंग के पास उसका एक बच्चा है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सीजन 1 में जब मैंने बताया था एयरपोर्ट में जब रोहन और ट्योंग एक साथ बैठे थे, जब ट्योंग रोहन को जिमिन और शुगा के बारे में बता रही थी तब उसने क्यों कहा था कि वो यूएस नहीं आना चाहती है। तो यही वो पर्सन है जिसकी वजह से ट्योंग यूएस नहीं आना चाहती है क्योंकि वो पर्सन ट्योंग को बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है और इन 5 इयर्स में ट्योंग वैसे उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। मैं क्या करूँ ट्योंग, वो मेरा सन ले गया। शुगा शुगा प्लीज कुछ करो, मैं अपने सन के बगैर नहीं रह पाऊंगी। शुगा प्लीज कुछ करो। जिमिन तुम रो मत, उसने मुझे बुलाया ना तो मुझे अकेले जाना होगा। ऐसे नहीं जा सकती हो ट्योंग तुम। बट रोहन मैं क्या करूँ, अगर मैं नहीं टाइम पे पहुंची बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। उसे शेयर्स नहीं चाहिए, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। वो सिर्फ बेबी के बहाने मुझे अपने पास बुलाना चाहता है। अरे कोई मुझे कुछ समझाएगा कि गड़बड़ क्या हो रही है। हाँ मुझे भी समझ नहीं आ रहा है ट्योंग। शुगा जंगकुक ट्योंग से एक बॉय बहुत ज्यादा ही प्यार करता था बट ट्योंग उससे प्यार नहीं करती थी और उसे समझाया था कि वो उससे प्यार नहीं कर सकती, वो उसके ऑब्सेस से डिस्टर्ब है। बट वो बॉय बहुत ज्यादा ऑब्सेस था और वो ट्योंग के ऊपर बहुत ज्यादा ही उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता था। जिस ट्योंग मेरे पास साउथ कोरिया आ गई थी और मैं तो साउथ कोरिया ही रह रही थी, ट्योंग यहाँ पे रहती थी पहले। ट्योंग तुम ऐसे नहीं जा सकती हो, हमें एक प्लान बनाना होगा। बट काय क्या प्लान, हम पे टाइम नहीं है, ऑलमोस्ट 1 आवर के अंदर मुझे वहाँ पहुँचना है। ट्योंग तुम कार लेके निकलो, हम लोग पीछे पीछे आते हैं और उसको बिल्कुल भी भनक मत पड़ने देना कि तुम अकेले नहीं अपने साथ किसी को लेके आई हो। बट ट्योंग को मैं ऐसे जाने नहीं दे सकता। जंगकुक तुम ट्योंग की टेंशन क्यों ले रहे हो? ट्योंग ब्लैक बेल्ट है, तुम उसके साथ सामने नहीं टिक पाएगा वो। बस अब हमें उसे समझाना है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है जिमिन के और किसी के भी सन को किडनैप करने की। वो मेंटल पर्सन उसे समझा के हम लोग थक गए हैं बट उसे समझ ही नहीं आता है। बबलगम मैं तुम्हें समझा के थक गई हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे सन को किडनैप करने की? ओह माय स्वीट हार्ट, तुम्हें कैसे लगा कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा? मेरा नाम भी बोगम है। मैं इतने ईयर से तुमसे प्यार करता हूँ, ऑलमोस्ट 10 ईयर से, और तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से अपना प्यार खत्म कर सकता हूँ? मैंने सोचा है कि मैं तुमसे वेडिंग करूंगा क्योंकि तुम्हारा जो वो सो कॉल्ड हस्बैंड था वो तो तुम्हें छोड़ जा ही चुका है। तो तुम सिंगल मदर हो के पूरी जिंदगी तो बिता नहीं पाओगी, तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आ जाती? मैं तुम्हारे सन को अपनी सन की तरह बहुत प्यार दूंगा, प्लीज। तुम जैसे घटिया इंसान से तो कोई बात करके फायदा ही नहीं है क्योंकि तुम जैसे मेंटल इंसान को कभी कुछ समझ ही नहीं आता है। यू गधे की टेढ़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे सन को किडनैप करने की? अब मैं तुम्हें बताती हूँ। जिमिन, अरे शुगा कुछ भी मत करो, जिमिन को तुम नहीं रोक पाओगे। बट जिमिन अकेले फाइट नहीं कर पाएगी, तुम बस चुपचाप देखो। तुम नहीं जानते कि जिमिन को किसने गुस्सा दिलाया और किस वजह से। लेती है और वो हॉस्पिटल के लिए चली जाती है। युमिन के हाथ से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बच्चे को किडनैप करने की? क्यों मिस्टर पाक बोगम, तुम्हें मेरी वाइफ कुछ ज्यादा ही नहीं पसंद है? बाय बाय। उस इंसिडेंट को बीते ऑलमोस्ट 3 मंथ हो चुके होते हैं।
जंगकुक टांग को जबरदस्ती साउथ कोरिया वापस ले आता है क्योंकि टांग वापस आना नहीं चाहती थी, बट जंगकुक के कहने पर टांग वापस आ जाती है और उन दोनों की वेडिंग दोबारा से फिक्स हो जाती है और उसी के लिए उसकी पूरी फैमिली बहुत